नमस्कार दोस्तों, आगरा से कुछ और ऐसी तस्वीरें आई जो तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है कि योगी राज में अगर कोई जातीय समूह खुद को सनातनी कहते हुए इस तरह से तलवारें लेकर, बंदूकें लेकर सड़क पर उतर जाए, हजारों की तादाद में जमा हो जाए, किसी समाजवादी पार्टी के सांसद को जान से मारने का ऐलान कर दे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की जान लेने का ऐलान कर दे, तब भी उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता। पुलिस उसके सामने मूक दर्शक बनने को मजबूर है, तमाशबीन बनने को मजबूर है, क्योंकि ये करनी सेना के लोग हैं। उसी करनी सेना के लोग, जिस सेना के लोगों ने, जिनके हजारों कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ तमाम तरह के बयान देकर इस हद तक पहुंच गए कि हम उनकी जान ले लेंगे। अखिलेश यादव के लिए कह गए हम गोली मार देंगे, तलवारें लेकर कह रहे हैं कि हम गर्दन काट देंगे, नाक काट देंगे, कान काट देंगे, और ये सब कहते हुए ये हजारों लोग आज आगरा में थे, पूरे दिन तक थे। जब मैं वीडियो बना रहा हूं, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं आगरा में, जो तस्वीरें आगरा से आ रही है, पुलिस से भिड़ंत की, झड़प की, तोड़फोड़ की, हंगामे की, और पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद, पुलिस की घेराबंदी के बावजूद हजारों की तादाद में यह करनी सेना के कार्यकर्ता रामजीलाल सुमन के घर की तरफ जाने के लिए आमादा दिखे, हाईवे को जाम किया, जैसे उनकी सरकार हो या जो सरकार हो है उस सरकार की उन्हें परवाह न हो, या जो सरकार है उसके प्रति वो बेफिक्र हो कि सरकार के रहते हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकता। आइए तस्वीरें। मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। सुना आपने, अखिलेश यादव ने तीसरी बार इस बात को दोहराया है कि उनके सांसद के बयान पर बवाल करने वाले कोई करनी सेना के नहीं बल्कि बीजेपी वाले हैं। बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। अब आगरा की सड़कों पर तलवार असलहे लहराते करनी सेना के लोगों को देखिए। मौका था राणा सांगा की जयंती का, लेकिन हुआ क्या वो समझिए। करनी सेना के लोग हजारों की संख्या में आगरा पहुंचे। यूपी समेत हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, देश के अलग अलग राज्यों से ये लोग आए थे। इन्होंने जयंती कार्यक्रम को रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का नाम दिया। ये सब आगरा के गढ़ी रामी में 50 बीघे में बने पंडाल में इकट्ठा हुए। कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों के साथ पुलिस भी पहुंची। दावा हो रहा है कि पुलिस को देख करनी सेना के कार्यकर्ता नाराज हो गए। उन्होंने पुलिस कर्मियों को घेर लिया और तलवारें डंडे लहराने लगे। दावा तो ये भी हुआ कि ये कार्यकर्ता राणा सांगा पर बयान देने वाले सपा सांसद रामजी सुमन के घर कूच कर सकते थे, इसीलिए पुलिस ने 500 जगहों पर बैरिकेडिंग की। सड़कों पर पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर रखे गए। 10,000 पीएससी और पुलिस के जवान तैनात किए गए। ड्रोन से निगरानी की गई। सांसद के घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। 1000 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए। 1 किलोमीटर का इलाका सील रहा। मेटल डिटेक्टर लगाए गए। सपा सांसद ने भी अपने पर्सनल सिक्योरिटी में 10 बाउंसर लगाए। क्या एक बयान पर इस तरह का बवाल जायज है? इस सवाल को हम आपके विवेक पर ही छोड़ते हैं। सवाल तो एक और है कि अगर पुलिस अपना कंट्रोल छोड़ देती तो क्या होता? छावनी में बदले आगरा में अगर पुलिस मोर्चा नहीं संभालती तो क्या होता? सांसद से जब इस बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने लिए सुरक्षा की मांग की है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।